हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे, यानी गवर्नमेंट के कैटेगरीज या गवर्नमेंट का अक़साम। तो दोस्तों, अगर हम ह्यूमन लिबर्टी की बात करें तो ह्यूमन लिबर्टी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती है। कितनी लिबर्टी मिली हुई है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट मौजूद है। सो लेट्स सी द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स हैं उनको डिवाइड करने के लिए तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं। एक नंबर ऑफ रूलर्स के बेस पे हो सकता है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, और फिर डिवीजन ऑफ पावर्स के ऊपर। अगर हम सेपरेशन ऑफ नंबर ऑफ रूलर्स के बेसिस के ऊपर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखें तो वो तीन टाइप्स के गवर्नमेंट्स बनते हैं। सबसे पहली होती है मोनार्की। मोनार्की या बादशाहत एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें हेरिडिटरी या फिर वरासती तौर पे सरबराह रियासत का ओहदा चल रहा होता है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक ख़ानदान के अंदर सरबराह रियासत का ओहदा रहे, ऐसी निज़ाम को मोनार्की या बादशाहत कहते हैं। इसकी मिसालें हमें दुनिया में अगर हम देखें तो सऊदी अरब में मिलता है, फिर यूके में मिलता है। मोनार्की के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इसके ऊपर एक अलग लेक्चर भी मौजूद है, बल्कि एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स मोनार्की के ऊपर मौजूद हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करके आप उनको भी देख सकते हो। उसके बाद दूसरी टाइप है वो है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी अगर एक वेल ऑर्गेनाइज से क्लास, जो एलिट्स क्लास हों, वो अगर गवर्नमेंट चलाते हों तो ऐसे सिस्टम को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो मोनार्की में दोस्तों एक ही रूलर होता है, अरिस्टोक्रेसी में कुछ रूलर्स होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ पीपल। और फिर डेमोक्रेसी जिसके में एक रियासत के अंदर मौजूद तमाम लोग मिल के गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, तो उस सिस्टम को कहते हैं डेमोक्रेसी। दूसरा सिस्टम है सेपरेशन ऑफ पावर के बेस पे। सेपरेशन ऑफ पावर के बेस पे दो तरह की गवर्नमेंट बन सकती है, एक प्रेसिडेंशियल और दूसरी है पार्लियामेंट्री। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें तमाम तर इख्तियारात प्रेसिडेंट को हासिल होते हैं, और पार्लियामेंट्री में तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को हासिल होते हैं। बेसिक जो डिफरेंस बनती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जेक्टिव की एक अलग एग्जिस्टेंस मौजूद होती है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जेक्टिव पार्लियामेंट लेजिस्लेचर से ड्राइव की जाती है। तो लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारी जो एग्जेक्टिव है, हमारी फेडरल एग्जेक्टिव, लेट्स सपोज हमारी फेडरल कैबिनेट पार्लियामेंट से ड्राइव होती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स से मिलकर बनती है। तो ये हमारी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो तो प्रेसिडेंट की कैबिनेट पार्लियामेंट से चूज होकर नहीं आती है, और प्रेसिडेंट का ऑफिस मोर पावरफुल होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो यूएसए के जो कैबिनेट है वो यूएस लेजिस्लेचर से आए हुए लोगों से नहीं है, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट के अपने सर्कल से ही चूज किए हुए होते हैं। थर्ड जो पैरामीटर होता है वो डिवीजन ऑफ पावर्स। तो डिवीजन ऑफ पावर्स के बेस पे भी दो टाइप्स की गवर्नमेंट्स बनती हैं, एक फेडरल, एक यूनिटरी। अगर सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मौजूद हों और यूनिट्स के पास कोई पावर नहीं हो और यूनिट्स उसके सबऑर्डिनेट हों, तो ऐसे सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। जबकि अगर पावर्स फेडरल गवर्नमेंट और यूनिट्स के दरमियान क्लियरली डिवाइडेड हों तो उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के एग्जांपल्स में आप पाकिस्तान का एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के गवर्नमेंट के दरमियान पावर्स क्लियरली डिवाइडेड है। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। जबकि यूनिटरी के लिए आपके लिए बेस्ट एग्जांपल यूके का मिल सकता है, जहाँ पे सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। तो अब दोस्तों, शुरू से जो गवर्नमेंट के डिवीजन्स हैं उनको देखते हुए अगर लेट सपोज हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखें तो हमारी कौन सी बनेगी, ये बनेगी फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ पावर के लिहाज से ये फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर के लिहाज से ये पार्लियामेंट्री है, और
نمبر آف رولرز کے حساب سے یہ ڈیموکریٹک ہے، تو اٹ بیکمس فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی، رائٹ؟ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. امید ہے دوستوں آپ کو یہ کلپ پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.